Hello everyone, this is Devshi Gupta and in this video I am going to share my strategy for the English section. So let's start the video. इंग्लिश को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ग्रामर में और रीडिंग पार्ट में, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि आप इंग्लिश में वीक हैं तो ऐसा आपको इसलिए लगता होगा क्योंकि आप इंग्लिश को इतना टाइम नहीं देते होंगे। आप इंग्लिश को टाइम देना स्टार्ट कीजिए, आपके मार्क्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या टाइम देना है, क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ग्रामर के लिए आपको क्या करना होगा, आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं या फिर आप रूल्स पढ़ सकते हैं। अगर आप एकदम बिगनर हैं, आपको नहीं पता है कि ग्रामर के रूल्स क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है। चैप्टर वाइज मतलब कि जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एक चैप्टर उठाइए और फिर उसे पढ़िए, देन नेक्स्ट डे आप उसी की एक्सरसाइज करिए। इस तरीके से आप सारे चैप्टर पढ़ लीजिए। और अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको थोड़े बहुत रूल्स पता हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यूट्यूब पर विशाल सर या निमिषा बंसल मैम के ग्रामर रूल्स पढ़े हुए हैं, उनके वीडियोस आप वो देख लीजिए, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट रूल हो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, देन टाइम टाइम पर उसे रिवाइज़ करते रहिए। इस तरीके से आपका एरर डिटेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बुक मैं सजेस्ट करूँगी नीतू सिंह की, क्योंकि मैंने इन्हीं की बुक पढ़ी थी। आप चाहें तो आप कोई और भी पढ़ सकते हैं, या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक्स तो लगभग सब सेम ही होती हैं। अब रीडिंग पार्ट पे आ जाते हैं। रीडिंग पार्ट से आपका क्या कवर होगा ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि आरसी, क्लोज टेस्ट, फिलअप, वर्ड स्वैप, पैराजंबल, ये सब आपका रीडिंग बेस्ड ही होता है। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी आएगी। लेकिन अगर आप रीडिंग में अच्छे नहीं हैं, आपको रीडिंग करना पसंद नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप रीडिंग इजी चीज़ों की कीजिए। जैसे कि आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, गूगल पर डालिए शॉर्ट स्टोरीज़ फॉर किड्स और उसे पढ़िए, ठीक है। ये आपको डेली करना है। फिर धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर पर आइए। पहले इजी न्यूज़पेपर उठाइएगा, देन न्यूज़पेपर आप द हिंदू उठाइए। सबसे अच्छा न्यूज़पेपर द हिंदू ही है, लेकिन अगर आप एकदम बिगनर हैं तो डायरेक्ट उसे नहीं उठाइएगा, ठीक है। और द हिंदू में भी जब आप आइएगा तो सबसे पहले वो पेज पढ़िएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर आप एडिटोरियल पर आइएगा। और अगर आप एडिटोरियल ही पढ़ना है तो आप विशाल सर का वीडियो देख सकते हैं, एडिटोरियल बाय विशाल सर, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इससे आपको जल्दी समझ में आएगा और उनसे पढ़िए, फिर उसके बाद आप वो एडिटोरियल खुद से पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से भी आप अपनी रीडिंग को अच्छा कर सकते हैं। रीडिंग अच्छा करने के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और हाँ, अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें जो वोकैब आती हैं वो भी नोट डाउन करिएगा, और एक वोकैब की अलग से कॉपी बना लीजिए। वो जो डेली द हिंदू की वोकैब आई हैं आपको उसे नोट डाउन करना है, और जब आप मॉक देंगे तो आपको जो नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं उसे भी वहाँ पर नोट डाउन करेगा। और इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश मीनिंग ही लिखिएगा, ठीक है। टूटी फूटी इंग्लिश लिखिए, लेकिन लिखिएगा इंग्लिश में ही। हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। और इस तरीके से रीडिंग से आपका रीडिंग आरसी जो कि 5 to 10 मार्क्स की पूछी जाती है वो कवर हो जाएगा, और क्लोज टेस्ट और फिलअप भी आप अच्छे से करने लगेंगे, ठीक है। वो कैप को आपको डेली रिवाइज भी करते रहना है, और रीडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से पढ़ना है। रीडिंग में ही आपके ये सब पार्ट्स कवर हो जाएंगे रीअरेंजमेंट तक, और एरर डिटेक्शन ग्रामर से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि क्विजेस वगैरह कहाँ से लगानी है, ठीक है। तो आप डेली क्विजेस लगाइए अड्डा की। डेली आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको अड्डा की क्विज लगानी है। अड्डा की डेली क्विज जो इंग्लिश की आती है 10 to 15 मिनट की होगी, वो लगानी है, ठीक है। उसमें एक आरसी भी होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद उसी को एनालाइज़ करना है। कुछ गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है ना, और कि आपने क्या सोचकर वो ऑप्शन चूज़ किया था, और एक्चुअली वो किस लिए सही है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी होंगी। और फिर आप जब मॉक देंगे तभी भी मॉक टेस्ट आप देंगे इंग्लिश का, ठीक है। सेक्शनल दे दीजिएगा। एक तो जब आप फुल मॉक टेस्ट देंगे उसमें तो इंग्लिश कवर होगी ही, एक आप सेक्शनल भी देंगे 20 मिनट्स का, उसमें भी आप सब कुछ देखेंगे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो आप
ये भी देखिएगा कि आपने क्या सोच के सही किया था और एक्चुअली में वो क्यों सही है, ठीक है। जैसे कि कुछ रूल्स कभी कभी ऐसे होते हैं एरर डिटेक्शन में कि हम कुछ और सोच के सही कर देते हैं वही ऑप्शन, लेकिन एक्चुअली में कोई रीज़न कुछ और होता है, ठीक है। तो जो सही क्वेश्चन है उन्हें भी एनालाइज करना है और जो गलत क्वेश्चन है उन्हें भी एनालाइज करना है और जो आपने स्किप किए हैं उन्हें भी एनालाइज करना है, ठीक है। और डेली 1 RC आपको करना है, 1 से 2 RC, ठीक है। और ये आपको कहाँ करना है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले बैंकर्स अड्डा के RC पढ़े हुए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे RC पढ़े हैं, आप वो लगा सकते हैं डेली एक, ठीक है। कुछ पार्ट उसका लगाइएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।